आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी मास्टर्स का, गुरुजनों का, सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, ये हमारा स्वाध्याय का भी प्लेटफॉर्म है और इस स्वाध्याय के प्लेटफॉर्म पे हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का स्वाध्याय कर रहे हैं और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और हैरोल्ड वॉल्डविन पर्सिबल मास्टर, बेनोनी गैटन मास्टर जो इस बुक के ऑथर हैं। और हम सब के हम सब की तरफ इस बुक का आना मात्र उनकी चेतना को जागृत करना है। जो मास्टर्स चाह रहे थे कि हम इस बुक का स्वाध्याय करके अपनी भी मेधा को बढ़ाए, अपने ज्ञान को बढ़ाए, ज्ञान के प्रकाश को सब तक पहुंचाए। सो मास्टर्स, आज हम इस बुक का जो स्वाध्याय है आरती जी के द्वारा होगा और आरती जी को हम इनवाइट करते हैं, उनका स्वागत करती हूँ मैं। आरती जी, आपको बहुत सारा प्रणाम और बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट आपको। सो थैंक यू। सो मास्टर्स, आरती जी के बारे में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आरती जी बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं अपने काफी सारे हीलिंग के कार्यों में। और ये अहमदाबाद की रहने वाली हैं। साथ ही साथ ये रेकी की ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने एमए हिंदी में किया हुआ है, क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर भी है, एंजल थेरेपी, स्विच वर्ड्स, ग्राफोलॉजी, राइटिंग एनालिसिस, न्यूमरोलॉजी, सुजॉक थेरेपी, ये सब चीजें जानती हैं, करती भी हैं इसकी प्रैक्टिस। और हमारे साथ जुड़कर ये मेडिटेशन करा रही हैं और साथ ही साथ स्वाध्याय भी कराती हैं और अपने ही कॉलोनी में, अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ये ध्यान भी कराती हैं। सो इनका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आरती जी। और हम सबको इतने समय तक, अब हम इसके अंत तक आ गए हैं इस बुक के, और मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ इसको सोच के कि ना ही केवल मैंने, मगर इसके साथ साथ हमारे साथ जितने भी मास्टर्स हैं सबने मिलकर इस बुक को फिनिश करने की में बहुत हेल्प, बहुत बड़ा योगदान है सभी का। आज तो संजय जी भी दिख रहे हैं, अभी मैंने देखा इनको, और आरती जी भी है। सुनीता जी, तृप्ता जी, नवीन जी, नीतू जी, चाहे वो एक दो बार ही किसी ने किया क्यों ना हो, लेकिन ऋचा जी, गगन जी, सोना जी, राजेश जी, एंड आई बिलीव, श्वेता। हाँ, श्वेता जी, वंदना जी। वंदना जी, यस। इतने सारे नाम हो गए अभी, आज हमको याद आ रहा है कि सोचिए सबने बहुत बहुत मदद की और आप सबने सुनकर, हमारे साथ बैठकर हम सबको अपनी ऊर्जा देते हुए उसमें भी बहुत मदद की। सो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है आप सबका। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू आरती जी, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आज जो स्वाध्याय होगा पेजेस 871 से 880 तक है। सो ओवर टू यू नाउ। थैंक यू वेरी मच मधु जी, इतना लंबा चौड़ा परिचय देने के लिए। अभी लेटेस्ट बहुत सारी थेरेपी सीख चुकी हूँ। अभी लेटेस्ट में एक मर्म थेरेपी सीख रही हूँ कि शरीर के कुछ मर्म पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स को दबाने से भी हम लोग काफी आराम पा सकते हैं। इसमें दूसरों के लिए नहीं, लेकिन खुद ही अपने लिए अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक नई, 3 दिन से मैं सीख रही हूँ ट्रीटमेंट। वंडरफुल, तो ये भी दैट्स एक अच्छी ऑसम। नई बात मैं सीख रही हूँ कि जितना लोगों को हम इस जीवन में हेल्प कर सके, और हमारी किताब जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं वो भी यही बता रही है कि आप इस जीवन में जितना भी अच्छा सोचोगे, जितना ही अच्छे कर्म करोगे, जो इमोर्टलनेस है या जो हमको अमरत्व लाना है, वो हमारी करनी, कथनी और हमारा व्यवहार, तीनों के द्वारा ही हो सकता है। तो बिल्कुल। एनलाइटमेंट जो हम बोल रहे हैं कि इस किताब के द्वारा होगा, तो इन्होंने अंत तक हमको यही समझाया है कि हमारी सोच हमें कैसे रखनी है, हमारा व्यवहार हमें कैसा रखना है, और हमारी करनी हमें कैसे रखनी है। तो आगे हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मश्री पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हेराल्ड पर्सिवल जी, विनोनी गेटल जी, सभी एंजल्स, सभी मेरे गुरुजन, मधु जी और सभी को मैं शत शत नमन करते हुए
आज का स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। थिंकिंग एंड डेस्टिनी, जो अब हमारा अंत तक पहुंच चुका है, कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। अब लगता है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, तो वही सजेशन देने वाली थी मधु जी को कि कोई और एक ऐसी किताब ढूंढे जिसका स्वाध्याय कंटिन्यूस चलता रहे और हमारा ज्ञान की धारा जो है बहती रहे और सभी लोगों को हम ज्ञान बांटते रहे। तो आज जो मेरा विषय है और मेरा पेज है 871 से 880 तक, कल हमने संजय जी से काफी कुछ सुना और काफी कुछ क्लैरिटी भी आई है कि संजय जी ने हमें बताया कि माइंड की कितने स्टेजेस होते हैं। तो फीलिंग माइंड है, डिजायर माइंड है, बॉडी माइंड है, ये सभी हमारे शरीर में काम करते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि ह्यूमन बॉडी, शरीर जो है, उसमें सॉलिड, सॉलिड, एयरी, फ्लूइड और रेडिएंट, सभी ये सारे तंत्र ऐसे हैं जो हमारे शरीर के सारे तंत्रों को संभालते हैं, या जो हमारे शरीर के अलग अलग अंग है उनको वो प्रेरणा देते हैं और उसके साथ काम होता है। तो आज जो है हम इस विषय पे जानेंगे कि कर्ता क्या है। अभी तक तो हमने डूअर 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 नोअर है या थिंकर है, ये सब हमने बहुत सुन लिया, लेकिन आज कर्ता क्या है और क्या काम कर सकता है। फिर ब्रीथ फॉर्म क्या है, ब्रीथ फॉर्म के बारे में भी सुना है। अय्या क्या है, आत्मा क्या है, ऐसे सारे विषय जिनके बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। और आशा करती हूँ कि परसिवल जी जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं और इनकी किताब द्वारा मैं अपनी तरफ से आपको अच्छी चीजें बता सकूं, समझा सकूं और आपको कुछ समझ में आए, इस तरह की मेरी पूरी कोशिश है। सो आप सभी से, जितने भी ध्यानी मास्टर से, सभी को फिर भी शत नमन करते हुए मैं आज का स्वाध्याय शुरू करती हूँ। थैंक यू। तो कर्ता के बारे में हम जान रहे थे कि कर्ता क्या है। तो कर्ता भौतिक ब्रह्मांड में चीजों का निर्माण और परिवर्तन करता है, जिसमें दृश्यमान दुनिया, उसके स्तर, वनस्पति, जीव, स्वर्गीय पिंड और दृश्य, ध्वनि, स्वाद और गंध, सभी घटनाएं शामिल है। प्रत्येक को उसकी इंद्रिय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो उसे बाहरी प्रकृति के संबंधित तत्व से जोड़ता है। ये जानना है कि इंद्रिय स्वयं देखती नहीं। जैसे आंखें हैं तो आंखें नहीं देखती है, क्या देखता है, आंख के अंदर जो सारी चीजें बनी हुई है उसमें किस तरह से हमें दृश्य दिखते हैं और वो हम देखते हैं। तो जो भी हमारी प्रत्येक इंद्रिय है वो खुद काम नहीं करती, उनके लिए अलग अलग ऑर्गन्स बने हैं, अलग अलग चीजें बनी है, अलग अलग सिस्टम्स है। जैसे कल बताया सर्कुलेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हर एक सिस्टम के साथ मिलके ये सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। तो प्रकृति, प्रत्येक को इस इंद्रियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो उसे बाहरी प्रकृति का संबंधित तत्व से जोड़ता है। ये जानना है कि इंद्रिय स्वयं नहीं देखती, सुनती, चखती या सूंघती नहीं है। ये इंद्रिय प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति के मंत्री है, वे साधन है जिनके द्वारा बाहरी प्रकृति भौतिक शरीर और सोच को प्रभावित करती है। चतुर्विध भौतिक शरीर के आसपास और इसके माध्यम से घूमते हुए इसकी क्षणिक इकाइयां भौतिक वातावरण बनाती है, जो गोल और अंडाकार आकार की होती है। चार इंद्रिय केवल भौतिक वातावरण की सीमा के भीतर ही अनुभव करती है, जिसे किसी भी दिशा में बढ़ाया जा सकता है। सूंघने की स्थिति में, चखने की स्थिति में या सीधी तंत्रिका तंत्र ठोस ठोस शरीर से संपर्क करती है, परंतु स्वाद ठोस शरीर में महसूस किया जाता है। श्रवण के मामले में ध्वनियां ठोस अंग से संपर्क करती है और तरल ठोस माध्यम से सुनी जाती है। देखी गई वस्तुएं उज्जवल ठोस इकाइयों से संपर्क करती हैं। इन वस्तुओं की इकाइयों को महसूस होने से पहले वायुमंडल में आना चाहिए। वहां मानव अपनी एक इंद्रियों के माध्यम से सक्रिय होकर प्रक्षेपण करती है। मतलब जो भी चीजें हमें सुनाई देती है, तो हमारे ऑर्गन के साथ साथ प्रकृति भी इतनी ही साथ देती है, उसके कारण हम सुन सकते हैं। जैसे हवा आती है तो हवा से हमारे कर्ण पटल के ऊपर आवाज आती है या ध्वनि
की तरंगे लहराती है, सुनाई देती है, और कान के जो है वो उसको केंद्रित करते हैं। तो इस तरह से हर एक अंग जो है वो प्रकृति के साथ जुड़ के ही काम करता है। वातावरण अपनी सामान्य सीमा से परे होता है। यह प्रक्षेपण अब अल्प मात्रा में और अचेतन रूप से देखकर दूर की वस्तुओं को सुनकर किया जाता है। अतः वायुमंडल का एक भाग पर्वत या सूर्य तक भेजा जाता है या मौजूद रहता है। इस भाग के भीतर की श्रृंखला पर कुछ दीप्तिमान ठोस यानी रेडिएंट सॉलिड यूनिट इकाइयां वायुमंडल में केंद्रित होती है, और इस प्रकार दूर के पर्वत दिखाई देते हैं। मतलब हमको देखना भी है तो किस तरह से दिखाई देता है। यह सांस ही है जो चतुर्विध भौतिक शरीर और भौतिक वातावरण को संबंध में रखती है। इन सबसे जोड़ने का काम कौन करता है? तो सांस ही करती है। सांस क्षण भंगुर इकाइयों को खाती है, उसे कंपोजिटर तक ले जाती है और थोड़ी देर बाद उस कंपोजिटर से दूर ले जाती है। सांस एक ही समय में हमेशा सक्रिय या निष्क्रिय रहती है। एक श्वास के रूप में आंशिक सक्रिय, दूसरा रूप और रूप से निष्क्रिय सांस भोजन से क्षणिक इकाइयों को बाहर ले जाता है जिसमें वे बंधे हैं। सांस उत्तेजित करती है और भोजन के साथ फर्मेंट यानी किण्वन को मिलाती है और उसे बदल देती है ताकि ट्रांजिट यूनिट रक्त प्रवाह में बाहर निकल जाए और बाहर से आने वाली क्षणिक इकाइयों को साथ मिलकर श्वास के रूप में यानी शरीर के सेल्यूलर टिश्यूज को निर्माण करती है। सांस अंतरस्रावी ग्रंथियों के स्राव से मुक्त करती है और उन्हें रक्त से मिलाती है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो प्लांट्स है, सांस क्या काम करती है? जिस तरह से प्लांट्स है, प्लांट्स क्या काम करते हैं? प्लांट्स भी तो हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो भी काम करते हैं, वो भी जीवित रहते हैं, वो भी हवा के अंदर होते हैं। उनके कारण से हवा भी शुद्ध होती है। क्यों हम घर के सामने पेड़ लगाते हैं? क्यों जंगल में या खुली हवा में जब बीमार पड़ते हैं तो हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं? शुद्ध हवा। आरती जी, के काम करते आपका हैं। अब नेटवर्क, आरती जी, और हाँ, आरती जी, आपका नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है। जो आपकी नेटवर्क नहीं बार है, हाँ, आपका अटक गया है। सो कैन यू हॉटस्पॉट या बदलूं क्या जगह से? मैं आज फिर से अपनी पुरानी जगह पे बैठी हूँ। ठीक है, बाहर चली जाती हूँ, वहीं आएगा। यहाँ पे हाँ, नेटवर्क थोड़ी। आपको पुरानी जगह पे नहीं बैठना है। जब स्वाध्याय होता है तो आप अपनी एक नहीं, यहाँ पे अच्छी थोड़ा वाली, प्रॉब्लम है इसलिए मैं यहाँ बैठी थी। ओके, कोई ठीक है, बात वहां नहीं। चलिए। एक मिनट, सॉरी। मैं बंद कर दिया ना। तो हम आगे बढ़ेंगे कि ब्रीथ फॉर्म क्या है। अभी तक हम ब्रीथ फॉर्म के बारे में सोचते थे, ब्रेथ जो सांस लेते हैं, जो शरीर बनता है, और जब वो अंदर जाता है तो उसमें से नया शरीर जन्म लेता है। ये सारी चीजें हमने जानी। अब ब्रीथ फॉर्म का ज्यादा डिटेल उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ब्रीथ फॉर्म एक यूनिट है। इसका एक रूप, गंध की भावना और 3 अन्य इंद्रियों के कामकाज को नियंत्रित करता है। और सांस आवश्यक पदार्थ है। यह दृश्य जगत के सामान्य पदार्थ से भिन्न है। यह आवश्यक पदार्थ के रूप में परिष्कृत हो गया और सोच में उपयोग किया गया है। यह विचारों को जारी होने से लेकर उनके बाह्य स्वरूप तक का निर्माण करता है। श्वास रूप शरीर के उज्जवल पदार्थ को आकर्षित करता है, उसे अपने रूप में ढालता है और इस प्रकार रेडिएंट यानी सूक्ष्म शरीर बनता है। जो 4 गुना भौतिक शरीर और श्वास रूप की रचना करने वाली इकाइयों को अन्य द्रव्यमान के बीच संबंध है, उसमें अंतर यह है कि श्वास रूप परिष्कृत पदार्थ का है जो अंदर नहीं है। जैसे आप हम देखते हैं कि भाई छोटा बच्चा जो है जन्म लेता है, जैसे ही उसका जन्म होता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं? उसे थपेड़े मार के, उल्टा करके, किसी भी तरह से उसको रुलाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे को क्यों रुलाया जाता है? जैसे ही वो रोता है तब वो पहली सांस लेता है।
जब तक वो जन्म रहता है या माँ के पेट में होता है, नाल से जुड़ा होता है, तब तक वो माँ के साथ सांस लेता है। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है, तब जो है पहली बार जब बच्चा रोता है, तो वो हम लोग जन्म समय भी उसी तरह गिना जाता है, और वो जो सांस होती है, उस सांस के द्वारा ही उसके शरीर में जो है, हम जो करता अंदर चला जाता है या डूअर जाता है या जो भी है, तो वही पहली सांस जो है, ये सांस इंपॉर्टेंट होती है। इसी प्रकार से तभी वो बाहरी हवा से भी कनेक्ट होता है। बाहरी वातावरण की जो हवा है, उसको सांस के रूप में वो पहले अंदर लेता है, तो वही उसका जन्म माना जाता है। तो इसी प्रकार से ब्रीथ फॉर्म जो है, उस तरह से बच्चे का शुरू होता है। इकाइयों की स्थिति और सभी दुनियाओं से संबंधित है, जबकि सूक्ष्म सांस की प्रतिलिपि है, जो भौतिक दुनिया के भौतिक विमान की इकाइयों से बनी श्वास रूप की प्रति। जहां तक रूप और संरचना की बात है, सांस रूप का रूप तो जरूरत के अनुसार बदलता रहता है, जैसा कि सत्तारूढ़ विचार और सोच द्वारा उस पर बने निशानों द्वारा निर्धारित होता है। श्वास रूप के सक्रिय पक्ष द्वारा शरीर की विशेषता और रूप उनकी युवावस्था और उम्र उनके स्वास्थ्य और बीमारी के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा उसे भौतिक वातावरण में भी देखा जाता है, जिसके शरीर में वो रहता है। तो श्वास रूप जो है, कभी अगर कोई व्यक्ति बीमार है या उम्र के हिसाब से चेंज होता है, तो अब हम देखते हैं कि जब कोई बीमार आदमी होता है और किसी डॉक्टर को हम बुलाते हैं, तो टेथोस्कोप लगाता है और वो देखता है कि उसकी सांस कहाँ पे किस तरह से चल रही है। उसके द्वारा वो सांस के माध्यम को पहचानता है कि सांस कहाँ पे क्या है और इसको क्या प्रॉब्लम है, या कहाँ कफ है, कहाँ क्या है, तो उसके द्वारा उसको पता चलता है। तो श्वास रूप भी जो है, एक सा नहीं रहता है। जैसे जैसे पदार्थ का, जैसे जैसे शरीर में परिवर्तन आता है, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। सांस रूप के पदार्थ को घायल या नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन सांस रूप के रूप को उन रेखाओं द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो सोच और विचार उस पर बनते हैं। यह सद्गुणों से शुद्ध होता है, विकार भावनाएं व इच्छाओं से कलंकित होता है। तो कई बार क्या होता है, खराब विचार आते हैं, तो इसका परिणाम भी सांस रूप पर होता है। और इसका परिणाम परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भावना इच्छाओं से सद्गुणों से शुद्ध उसको शुद्ध होना चाहिए, लेकिन वो इन भावनाओं के कारण कलंकित भी हो जाता है। मृत्यु के बाद सांस रूप कर्ता के लिए प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। मृत्यु के बाद सांस रूप कर्ता के साथ चला जाता है, शुद्धिकरण में उससे अलग हो जाता है और फिर से आनंद या स्वर्ग लोक में उसके साथ जुड़ जाता है। सोने की तरह, चाहे वो कितना भी गंदा क्यों न हो, तुच्छ इच्छाओं द्वारा पोषित आग से साफ होकर उभरता है। जिस तरह से सोने को कुछ भी हो, उसमें आग में जब तपाया जाता है और वो चमकता है और सही सोना निखरता है, इसी प्रकार से सांस रूप जब है, जो दूषित होता है या कुछ गड़बड़ होती है, तो ये कर्ता के साथ सांस रूप चला जाता है, शुद्धिकरण में उसके साथ अलग हो जाता है और फिर से वो स्वर्ग लोक में उसके साथ जुड़ जाता है। सोने की तरह स्वर्ग की अवधि के अंत में श्वास रूप की सांस, ऐसा कहने के लिए तब तक आपकी सांसें बाहर हो जा अवधि के अंत में अपने सांसें बाहर हो जाती है, जब तक अय्या द्वारा यह फिर से गर्भाधान के लिए जीवित रूप से संबंधित ना हो जाए। जीवन में श्वास प्रश्वास के सामान्य रूप की जड़ता भारी पड़ती है और इस प्रकार सोचने के लिए किसी भी प्रयास को रोककर धीमा कर देती है। मृत्यु के बाद श्वास रूप की रेखाएं उन विचारों के प्रकटीकरण और पुनरुत्पादन के कारण बनती है, जिन्होंने उन्हें बनाया था। श्वास प्रश्वास का साधन है, जिसके द्वारा चारों लोगों का प्रभाव कर्ता के वातावरण तक पहुंच सकता है और सोच को प्रभावित करता है। सांस रूप इकाई सबसे उन्नत डिग्री है, जिसमें एक प्रकृति इकाई प्रगति कर सकती है और ये अय्या यूनिट बन जाता है। अय्या एक अव्यक्त पदार्थ है, न तो प्रकृति पदार्थ है और ना तो बुद्धिमान पदार्थ। ये इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, क्योंकि ये प्रकृति पदार्थ
नहीं है। अब अय्या क्या है? अय्या प्रकृति में त्रिगुण स्व के संक्रामक अवस्था है। यह कर्ता के प्रभाव में है और त्रिगुण स्व के वातावरण में है। वह इस बात के प्रति सचेत नहीं कि वह क्या है, क्या करता है या उसके साथ क्या किया जाता है। इसका कोई रूप, कोई विस्तार, कोई भौतिक गुण नहीं है। यह अविनाशी है। यह कर्ता की सोच, विचारों और भावनाओं से प्रभावित हो सकता है। यह प्रकृति द्वारा बनाई हर छाप को साहस रूप पर ले जाता है, जिससे कर्ता सहमत हो। यह कर्ता के प्रत्येक विचार से एक प्रभाव प्राप्त करता है और मानव की सोच से चिन्हित होता है। वह जिस सास रूप के साथ है उसके द्वारा उस पर प्रभाव या चिन्ह हर समय चरण में संप्रेषित होते हैं। अय्या स्वयं या अपने आप में कुछ नहीं करता है। ऐसा कहा कि अय्या क्या करता है, तो अय्या का खुद का ऐसा कोई अलग काम नहीं है। यह केवल श्वास प्रणाली और सोच के विचार के माध्यम से कार्य करता है। इस प्रकार यह उस नियति को जन्म देता है जिसे कर्ता ने प्रत्येक अवतार के लिए तैयार किया है। शरीर की मृत्यु के बाद अय्या निष्क्रिय है। एक बार शरीर की मृत्यु हो जाती है तो अय्या जो है निष्क्रिय हो जाता है, उसका कोई काम नहीं रहता, सांस रूप के संपर्क में भी नहीं है और एक नए गर्भाधान के समय तक वो निष्क्रिय रहता है। जब दूसरा गर्भाधान होता है या नए इसमें जन्म प्राप्त करना होता है, तभी अय्या फिर से जागृत होता है, तब तक वो निष्क्रिय रूप में ही रहता है। कर्ता ही अय्या का एकमात्र मित्र है और एकमात्र शत्रु। अब कर्ता एकमात्र शत्रु और एकमात्र मित्र है। यह उसे सुधार सकता है या इसे खराब कर सकता है। एक और कर्ता के लिए अय्या वही है जो अय्या के लिए श्वास रूप है। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे हमने वाल्मीकि ऋषि के बारे में सुना है कि वाल्मीकि ऋषि जो थे वो लुटेरे थे, जगह जगह जाके किसी के भी सामान को लूटते थे और ऐसा सब काम करते थे और ऐसी अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक बार वो नारद मुनि को लूटने के लिए गए और नारद मुनि के पास गए और जो कुछ है वो सब उनसे मांगने लगे। तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि आपको जो कुछ चाहिए ले लो, मेरे पास जो है वो आपको मैं दे रहा हूँ, आप ले लो। उनके पास कुछ था ही नहीं नारद मुनि के पास। तब उन्होंने नारद मुनि ने एक क्वेश्चन वाल्मीकि जी से पूछा कि भाई तुमने इतनी जिंदगी भर कमाया या इतनी लूट का माल लिया, इतने लोगों को लूटा, तो उसका तुम्हें क्या फायदा मिला? आज तुम्हें जिंदगी में कौन सा आनंद मिल रहा है? इस तरह का सवाल जब उन्होंने किया, तब वाल्मीकि सोचने लगे कि वाकई में मैंने इतना सब कुछ लूट के इतना सब कुछ इकट्ठा करा, लेकिन क्या हुआ? तो अब देखिए कि एक चोर उचक्का आदमी जो गलत विचार गलत काम करता है, वो एक अच्छे व्यक्ति के, अच्छे कर्ता के संसर्ग में आया, अच्छे विचार करने वाले के संसर्ग में आया और जब उन्होंने ये बात कही तो वो ये सोचने पे मजबूर हुआ कि मैंने वाकई में इतनी जिंदगी में क्या किया। तो उनके विचारों को बदलने की, उनकी जो सोच गलत सोच थी, उस गलत सोच को बदलने के लिए एक आत्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति उनको मिल गया और उनके द्वारा उनका काया पलट हो गया। और उसके बाद वो जो लुटेरे थे उसकी जगह पे वो आज रामायण तक उन्होंने लिख दी और बहुत बड़े संत बन गए। तो हम यही कहते हैं कि भाई आप कितना भी गलत काम करो, लेकिन अगर अच्छे संसर्ग में आते हो, अच्छा व्यक्ति कोई आपको जीवन में मिल जाता है, तो पूरा जीवन आपका चेंज हो जाता है। तो यही परसिवल जी कह रहे हैं कि वाल्मीकि का ही उदाहरण हम ध्यान रखें कि भाई कहीं पे भी हम गलत हैं, कहीं भी पैर फिसलता है, तो उसको सुधारने वाला हमें कोई न कोई मिल जाता है और अगर उसका पालन करते हैं तो जीवन सफल बन जाता है। अब प्रकृति के बारे में जानेंगे कि प्रकृति की इकाइयां प्रकृति की इकाइयों में और स्वयं प्रकृति में द्वैत के अलावा कोई गुण या शक्तियां नहीं है। उनके सक्रिय और निष्क्रिय पहलुओं को छोड़कर उनके पास कोई आकार, रूप, रंग, वजन, तापमान, वृत्ति, भावना, इच्छा, बुद्धि कुछ भी नहीं है। जैसे मानव के पास है, प्रकृति के पास ये सारी चीजें नहीं है। उनके सक्रिय और निष्क्रिय पहलू अकेले कुछ कार्य नहीं कर सकते। जब
जब तक वे मानवीय सोच के प्रभाव में नहीं आते। तो प्रकृति को चलाने वाला कौन है? मानव ही है, मानवीय सोच ही है। और इनके प्रभाव में आने से ही जो उन्हें प्रकाश, ऊर्जा और जागृति करता है, तब वे प्रकाश, ध्वनि, घटना के रूप में व्यक्त होते हैं। तो प्रकृति को व्यक्त होने के लिए भी मानवीय सोच मिलनी जरूरी है। तभी दृश्यमान चीजें जिन्हें सुना जा सकता है, चखा जा सकता है, सूंघा या संपर्क किया जा सकता है, भौतिक तल की ठोस अवस्था और इकाइयों से बनता है। जी की संरचना इकाइयों से बने द्रव्यमान कारण इकाइयों द्वारा बनाई और नष्ट की जाती है। पोर्टल इकाइयों द्वारा बनाए रखी जाती है और फार्म इकाइयों द्वारा एक साथ रखी जाती है। ये 4 वर्ग आगे बढ़ते हैं और अन्य पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इकाई या तत्वों के भीड़ को नियंत्रित करते हैं। एकमात्र चीजें जिन्हें देखा, सुना, चखा, सूंघा या संपर्क किया जाता है, वे संरचना इकाइयां हैं। मानवीय सोच के कारण वे इतने एकत्रित हो जाते हैं कि इंद्रियों द्वारा बोधगम्य वस्तुएं बन जाती हैं। जब कोई इंद्रिय उनके द्रव्यमान पर ध्यान केंद्रित करती है, जो दृष्टि की रेखा के साथ दृष्टि की रेखा के साथ बहती है और उन्हें इंद्रिय अंग के छापों के रूप में लाती है। मनुष्य के शरीर प्रकृति के हैं, वे उतने ही प्रकृति के हैं जितने वे प्रकृति के अंग हैं। मैंने कहा ना कि हर जगह पे उन्होंने यहाँ पे प्रकृति और मानव दोनों के शरीर को एक दूसरों के साथ जोड़ा है और दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ऐसा ही उनका कहना है। जब जन्म से मृत्यु तक स्थायी रूप से 4 इंद्रियां और उनकी कंपोजिटर इकाई के 4 सेट तय होते हैं। ये अदृश्य और अमूर्त है, वो क्षणिक इकाइयों से भौतिक शरीरों की रचना, निर्माण और रखरखाव करते हैं, जो लगातार हर जगह और से गुजरने वाली क्षणिक इकाइयों को 4 गुना धारा से सांस, प्रकाश, वायु, पानी और ठोस भोजन द्वारा पकड़ी और उनमें लाई जाती है। अर्थात प्रकृति स्थिर और प्रकृति मानव शरीर में प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार हमने देखा कि मानव शरीर और प्रकृति कैसे साथ साथ चलती है। अब जो है थिंकिंग कॉन्शियस इमोर्टिलिटी, यानी सोच, हमारी सोच और सचेतन अमरता, जो कल ही परसों ही मैंने ये बात पूछी थी, सचेतन अमरता, तो ये क्या है, इसके बारे में आगे आप जानेंगे। प्रत्येक मानव शरीर में और उसके माध्यम से बहने वाली 4 गुना धारा ठोस पृथ्वी और ग्रह जलों, चंद्रमा, वायु, सूर्य, तारों की रोशनी और सितारों में जाती। मतलब हर मानव शरीर में बहने वाली जो धारा है, वो इन सभी चीजों में, चंद्रमा में, जल में, वायु में, सूर्य में, तारों में, रोशनी में और सितारों में जाती है। इस प्रकार मानव शरीर और उनका भौतिक वातावरण सुदूरतम सितारों तक फैला हुआ है। ना तो पृथ्वी और ना ही सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, बल्कि पृथ्वी पर मानव शरीर, वर्गीय पिंड आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि अंग और शरीर की नसें, स्वर्गीय पिंड एक ही क्षेत्र या परतों में नहीं है, लेकिन लोग उन्हें पृथ्वी की पपड़ी के समान परत पर मौजूद पिंड मानते हैं और आकाशीय पिंड का स्पष्ट गतिविधियां अपनी गतिविधियों के आधार पर आंकते हैं। पृथ्वी की परत मनुष्य केवल उन्हीं को दिखती है। ब्रह्मांड के वे हिस्से जिनके रखरखाव में उपयोग करते हैं, ब्रह्मांड के अन्य भाग जो शरीर के अंगों से मेल खाते हैं, जिन्हें मनुष्य ने खो दिया है, वे अंग केवल उन कर्ता धर्ताओं के द्वारा देखे जाते हैं जिन्होंने उन्हें खोया नहीं। ऐसे कर्ता धर्ता पृथ्वी की बाहरी परत पर मनुष्य के बीच नहीं घूमते, जहां ऋतुओं और लिंग के नियमों की अनदेखी की जाती। मानव शरीर के माध्यम से चौगुनी सांस, पृथ्वी की चौगुनी सांस की धारा चलती है, जो भौतिक ब्रह्मांड में घूमती है, उसे जीवंत बनाती है। कंपोजिटर मानव शरीर में रहते हैं, जिसे वे जीवन के दौरान बनाते और पुनर्निर्माण करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ये कंपोजिटर
जब प्रकृति से बाहर हो जाते हैं तब वे क्षणिक इकाइयों को पकड़ लेते हैं और इस तरह पृथ्वी की परत पर मौजूद पौधों और जानवरों से शरीर और उसके ऊपर के आकाशीय पिंड निर्माण करते हैं। मानव शरीर और बाहरी ब्रह्मांड के बीच निरंतर क्रिया चलती रहती है और प्रतिक्रिया होती रहती है। बाहरी प्रकृति की क्षणिक इकाइयां ऐसी स्थिति बनाती है जिसके अंतर्गत मानव शरीर मौजूद है, जिसे हो लेकर ये इकाइयां गुजरी है, जिससे उन्होंने प्रभाव प्राप्त किया है और अपने साथ ले गई। जो व्यक्ति इस प्रकार प्रकृति को समझता है वह गर्भ धारणा नहीं करता, मतलब यह हिस्सा नहीं बनना चाहता। वह खुद ही ऐसी व्यक्ति के रूप में पहचानेगा जो 4 इंद्रिय और उसके शरीर से अलग है और प्रकृति का हिस्सा नहीं है। उसे यह पता लगाना होगा कि वह क्या है, अर्थात किस प्रकार की चीज है, वह कौन है। वह उसे पहचानने के प्रति स्वयं के प्रति सचेत होना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि जो प्राणी प्रकृति में अपने कार्यों के रूप में केवल सचेत है और जब वह प्रकृति को स्वयं नहीं होने के रूप में अलग करता है तो वह स्वयं को अपने त्रिगुण स्व के साथ जुड़ा हुआ महसूस करना शुरू कर देता है। अब आएगा धारा 3 सेक्शन 3। इस पार्ट में हम देखेंगे कि शरीर में कर्ता भाग कैसे काम करता है, त्रिगुण स्व और उसके 3 भाग क्या है। कर्ता के जो 12 अंश हमने देखे थे कि कर्ता 12 अंशों में बटा हुआ है, तो 12 अंश इंसान कब तक असंतुष्ट है। मनुष्य जो है उसको कभी भी किसी चीज से संतुष्टि नहीं मिलती। तो ये सारी बात इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे आत्मा क्या है। हम लोग सब कहते हैं कि भाई मनुष्य के अंदर आत्मा है, हम लोग मर जाते हैं, आत्मा मरती नहीं है। मनुष्य मर जाता है, शरीर जल जाता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। तो ये आत्मा है क्या? यह उन लोगों द्वारा नहीं दिखाया गया है जिन्होंने इसके बारे में बात की है। उन्होंने सिर्फ अनुमान लगाया है। ऐसी प्रतीत होता है कि कोई नहीं जानता कि आत्मा वास्तव में क्या है, वह क्या करती है। कम से कम आत्मा का वर्णन अब तक नहीं किया गया है। सब लोग बोलते हैं हमारे शरीर में आत्मा है, हमारे मन अंदर परमात्मा है, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन वो किस तरह की है, किस रूप में दिखती है, क्या है, कैसी है, कोई इसके बारे में हमें बताता नहीं है। कम से कम आत्मा का वर्णन अब तक नहीं किया गया है, ताकि शरीर में उसका स्थान और कार्य, उसका क्या कार्य शरीर में है, वो तभी समझा जाए कि वो कहाँ पे है, कैसी है, किस तरह से रहती है, क्या काम करती है। लेकिन इसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है, वास्तविकता शरीर की संरचना और रख रखाव में स्थान और उसका कार्य है। भले ही आत्मा के बारे में कई कथन विरोधाभासी है। आत्मा मरती तो है, फिर से जीवित हो जाती है। आत्मा खो गई है, लेकिन दुनिया में शारीरिक जीवन में सचेत कर्ता की वापसी के लिए अपने हिस्से को एक नए शरीर के रूप में पुनर्जीवित, हमने री इनकारनेशन पढ़ा कि फिर से हमारी आत्मा दूसरे जन्म में जीवित होती है, तो पुनर्जीवित करने के लिए इसे पाया जाता है। मनुष्य जागरूक कर्ता के रूप में को अंततः अपनी आत्मा को, मनुष्य को बचाना होगा। और जब आत्मा बच जाती है तो शरीर को मृत्यु से बचा लेती। अब समझिए, जिसे आत्मा कहा गया है वास्तव में सांस रूप का ही एक पहलू है, जो प्रकृति की सबसे उन्नत और अंतिम इकाई है, जिसमें चेतन होने की डिग्री के रूप में सभी कार्य शामिल है, जिससे यह अपने प्रशिक्षण से गुजर चुका है। प्रकृति यंत्र में अविनाशी है और वास्तव में मर नहीं सकता। हालांकि मृत्यु के बाद और दूसरे मानव शरीर के निर्माण के लिए वापस बुलाए जाने के पहले यह अस्थायी रूप से निष्क्रिय होता है। यह श्वास रूप का ही रूप है जो गर्भाधान का कारण बनता है। जन्म के समय उसके जीवन की सांस उसमें प्रवेश करती है, फिर कि तब वह जीवित और जीवित आत्मा बन जाता है और उसके बाद शरीर के पूरे जीवन भर अपने शरीर के निर्माण
जब मनुष्य जन्म लेता है, जब समझने लगते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने ही शरीर को देखते हैं, शीशे में देखते हैं, अरे आज मैं ऐसी दिख रही हूँ, आज मैं वैसी दिख रही हूँ, आज मुझे ये करना है, नए कपड़े पहने तो भी शीशे में जाके देखते हैं। तो हम पूरे, या मेरी शरीर चमड़ी फट गई, चलो भाई क्रीम लगा लो, ये कर लो। तो हम पूरा टाइम क्या करते हैं? हमारे शरीर का रख-रखाव ही करते हैं। हमारी आत्मा क्या करती है हमें नहीं पता। लेकिन हम जो है, जब से जागरूक होते हैं, जब से हमें समझ आती है, तब से हम अपने आप को ही निहारते रहते हैं। रख-रखाव के लिए अपनी सास पर, लेकिन अपने शरीर के निर्माण और रख-रखाव के लिए अपनी सास पर निर्भर रहता है। लेकिन ये रख-रखाव हम तभी कर सकते हैं जब हमारी सास चलती है। जिस मिनट में आपकी सास खत्म हो गई, आपकी शरीर आपका खत्म हो गया। ना कि अब जो है हम अपनी सास पर निर्भर रहते हैं। जब हम जीवित होते हैं, तब बड़े होने के बाद क्या हम माँ की सास पे जीते हैं? नहीं, हम अपने आप ही सास पर जीवित रहते हैं। तो फिर रूप ही शरीर का प्राण है, और श्वास ही श्वास रूप का प्राण है। जीवित सास अपने स्वरूप की योजना के अनुसार भौतिक शरीर के रूप में मांस और रक्त और हड्डी ऊतकों का भोजन निर्माण करती है। आत्मा या शरीर का स्वरूप स्वयं के प्रति या स्वयं के रूप में सचेतन नहीं है। यह केवल वह रूप है जिस पर शरीर में चेतन करता विचार करके अपने अगले जीवन के शरीर निर्माण की योजना लिखता है, जिसमें वह स्वयं पुनः अस्तित्व में रहेगा और संचालित होगा। तो ये जो साँस है, ये हर जगह पहुँचती है, हर जगह काम करती है, और जो शरीर का खाना पचाती है या खाने में से खराब चीज़ें बाहर निकालती है, तो इस साँस से उत्पीड़ित उसकी मदद से ही हमारे शरीर के सारे अंग काम करते हैं, और तभी हमारा शरीर चलता है। जब मानव में कर्ता अंततः मानव शरीर को उस पूर्ण स्थिति में पुनः स्थापित करते हैं, जिसमें कर्ता को शरीर विरासत में मिला है, अपनी भावना व इच्छा को संतुलित मिलन में समायोजित करके, इस तरह सास रूप को संतुलित करके वह सास रूप तैयार है। अय्या राज्य में उन्नत किया जाता है। अय्या प्रकृति पक्ष और बुद्धिमान पक्ष के बीच की एक रेखा या तटस्थ बिंदु के रूप में है। इस पर प्रतीकात्मक रेखाओं में कर्ता के सभी मानव शरीर के कार्यों और विचारों की समग्रता, जिसकी सेवा में यह रहता है, अंकित है। अय्या के रूप में कार्य करने की अनंत काल के बाद यह बोलने के लिए रेखा को पार करता है और ब्रह्मांड के बुद्धिमान पक्ष पर उन्नत होता है। यह एक त्रिगुण स्व है। कर्ता का एक छोटा सा भाग ही शरीर में रहता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो कहते हैं कि 12 भाग है, लेकिन जब मनुष्य जन्म लेता है तो केवल एक ही हिस्सा, 12 में से एक ही हिस्सा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। शरीर की कमजोरी, अकुशलता का अयोग्यता के कारण संपूर्ण कर्ता को अंदर जाने से रोकता है। अगर दुर्बल शरीर है तो पूरा कर्ता कभी अंदर जाता नहीं है। इसके अलावा कर्ता का जो भाग शरीर में आता है, वह अपने स्वयं के दोषों द्वारा लगाई सीमाओं और भ्रम के अधीन होता है। इसीलिए मनुष्य उन चीजों के बारे में अपनी समझ से सीमित है जो स्वयं शरीर में एक चेतन वस्तु के रूप में है, जो शरीर में भिन्न है, और यह शरीर में या उससे बाहर कैसे काम करती है, वे में सीमित है। कर्ता की उन्नति के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग और उनमें से प्रकृति की शक्तियों का मार्गदर्शन करने के लिए कर्ता धरता है। एक और अय्या के माध्यम से शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और एक साहस रूप और दूसरी बुद्धिमत्ता के साथ, जिसने अपने त्रिगुण स्व को ऊपर उठाया है। प्रकृति शब्द का उपयोग करने के लिए कर्ता पदार्थ है, लेकिन यह प्रकृति पदार्थ हमें रूप में समझ से बाहर है। इसके वर्णन के लिए प्रकृति का उपयोग करना होगा, क्योंकि त्रिगुण स्व के कर्ता के लिए कोई शब्द नहीं, लेकिन आयाम, दूरी, आकार, वजन, विभाजन, शुरुआत और अंत प्रकृति पदार्थ की सभी योग्यताएं कर्ता के मामले में लागू नहीं होती। जो पदार्थ को हम देखते हैं कि इसकी दूरी कितनी है, इसका आकार कितना है, इसका वजन कितना है, ये सारी चीजें हम कर्ता के लिए नहीं देख सकते।
हम आगे देखेंगे ट्विन सेल्फ क्या है। तो ट्विन सेल्फ जो है एक ऐसा यूनिट है जिसे अय्या की स्थिति से ऊपर उठाया गया है। यह बुद्धिमान पदार्थ इंटेलिजेंट मैटर की एक इकाई है। इसके 3 भाग है, कर्ता, विचारक और ज्ञाता। सांसें त्रिगुण स्व के वातावरण को त्रिगुण स्व के 3 भागों से जोड़ती है। इन 3 के 9 भाग में से प्रत्येक सक्रिय और निष्क्रिय पहलू है। त्रिगुण स्व एक इकाई है, एक यूनिट है जो सैकड़ों पहलुओं के साथ है। त्रिगुण स्व शरीर में रहने वाले कर्ता के छोटे से हिस्से के माध्यम से शरीर से जुड़ा हुआ है। कर्ता के वास करने वाले हिस्से के माध्यम से संबंधित सांसें प्रवाहित होती है और गैर अवशोषित हिस्सों और वायुमंडल के बीच संबंध बनाए रखती है। ये वायुमंडल त्रिगुण स्व के हिस्से और उनकी सांसों की तरल पदार्थ है और सभी मिलकर पदार्थ की एक इकाई है। लेकिन इन मामलों को मापा या विभाजित नहीं किया जाता। इनका कोई आयाम, आकार या वजन नहीं है। यह निराकार है। त्रिगुण स्व एक है। यह 3 अंशों में चेतन है, निष्क्रिय रूप से भावना, सहीपन और मैंपन के रूप में, और सक्रिय रूप से इच्छा का कारण और स्वार्थ के रूप में मनुष्य कर्ता से संबंधित है। 879 आ गया है, थोड़ा ही बाकी है। पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा। कर्ता का सन्निहित भाग सीमा और भ्रम के अधीन है। यह अपनी अज्ञानता, उदासीनता, आलस्य, स्वार्थ और आत्मभोग के कारण अपनी शक्तियों के प्रयोग से सीमित है। अज्ञानता के कारण कर्ता यह नहीं मानता कि वह प्रकृति नहीं है। ऐसा होता है, समझ में नहीं आ रहा कि यह कौन है और क्या है, यह कैसे आया है, उसे क्या करना है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, पता ही नहीं है क्या करना है, और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। उदासीनता के कारण वह स्वयं को अज्ञान में रहने और प्रकृति का दास बनने की अनुमति देता है और इस प्रकार अपनी परेशानियों को बढ़ाता है। आलस्य के कारण उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के कारण वह अपनी शक्तियों को समझने या महसूस करने से खुद को दूर कर लेता है। आत्मयोग, भाव, वासनाओं, रास्ता देने वाली आदत के कारण उसकी शक्तियां नष्ट और बर्बाद हो जाती है और इसीलिए इसकी समझ, यह कौन है, क्या है, खुद को खोजने के लिए क्या करना है, उसकी समझ में नहीं आता और मनुष्य में कर्ता प्रकृति की गुलामी के कारण अपनी शक्तियों के प्रयोग में भी सीमित है। मतलब कर्ता जब इस तरह से सब चीजों से देखता है क्या है, कैसा है, तो वो अपनी भावनाओं को और सबको समेट लेता है, उसमें सीमित हो जाता है। मनुष्य की दौड़ केवल मानवीय तत्वों के रूप में इच्छा, महसूस, विचार और कार्य करती है। यानी इच्छा पर तत्वों का संवेदना का प्रभुत्व होता है। वे संवेदनाओं के पीछे भागती है, उनके लिए कार्य करती है। वे संवेदनाएं, भावना व इच्छा पर हावी होकर वास्तविकता के रूप में बदल जाती है और प्रकृति के उच्च भागों के प्रति अंधा हो जाता है। उसकी मानसिक वातावरण में कोई प्रकाश नहीं होता। जो थोड़ा सा प्रकाश होता है वो भी मंद और अस्पष्ट होता है। ऐसी सीमाओं के अलावा मनुष्य अनिवार्य रूप से भ्रम और भ्रम का शिकार हो जाता है। 4 इंद्रियां सीमित है और सतह के परे किसी चीज को समझने के अयोग्य है। तो देखो 4 इंद्रियां हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। पहले कहा कि इंद्रियां खुद कुछ काम नहीं करती, तो इंद्रियां भी दोषपूर्ण है, इसीलिए इंद्रियों की स्वतंत्र क्रिया को रोकती है। इसीलिए दृष्टि इंद्रिय रूप, आकार, रंग और स्थिति को ठीक से देख नहीं पाती। प्रकाश को बिल्कुल ही नहीं देखा जा सकता। इसीलिए सुनने की इंद्रिय यह नहीं समझ पाती कि ध्वनि क्या है। कान को क्या मालूम कि ध्वनि क्या है। कान सुनता है, लेकिन कान जो है उसको क्या पता कि ध्वनि क्या है। स्वाद की इंद्रिय यह नहीं समझ पाती कि भोजन में स्वाद क्या लाता है। इंद्रिय रूप को समझती है, गंध की भावना उन शरीरों को गंध के रूप में नहीं पहचानती। इन भ्रमों के कारण बाहरी वस्तुओं को ठीक से एहसास नहीं हो पाता। भावना व सोच इन वस्तुओं की कल्पना या व्याख्या करने के लिए प्रेरित करती है। तो इन सारे तंत्र को चलाने वाले भी
भावना और इच्छा ही है। इसीलिए जानकारी अधूरी, विकृत और अक्सर झूठी होती है। इस प्रकार मनुष्य बाहरी प्रकृति के बारे में स्वयं को भ्रमित करता रहता है। अब आगे अंत में आ रहा है कि कर्ता के जो 12 भाग होते हैं, जो क्रमिक रूप से पुनः अस्तित्व में रहते हैं। जब कर्ता भाग शरीर में प्रवेश करता है, तो वो सांस के माध्यम से गुर्दे और अधिक में समाहित होता है। कर्ता के इस मूर्त भाग में विचारक का संबंध है, जो शरीर में नहीं आता, बल्कि फेफड़ों और हृदय से संबंधित है। विचारक के साथ ज्ञाता भी है, जो पिट्यूटरी और पीनियल निकायों से संबंधित है। छोटा सा अवतरित कर्ता भाग शायद ही कभी गैर अवशोषित भागों में अपने संबंध के प्रति सचेत होता है। मूर्ति और अशरीर भागों के बीच एक पारस्परिक क्रिया होती है। मनुष्य की कई महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं, विचार, भावनाएं, इच्छाएं जीवन के दौरान समाप्त नहीं होती। इसीलिए मृत्यु के बाद की अवस्थाएं चीनी के माध्यम से शरीर में मौजूद कर्ता भाग गुजरता है और शरीर में मौजूद और अंश पर गैर अवशोषित भागों का पारस्परिक संबंध रहता है। पूरा करने की आवश्यकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मनुष्य अंतिम समय में उसकी मृत्यु होती है, तो बोलते हैं कि भी मन में कोई इच्छा मत रखो। अगर मृत्यु के समय अगर उसकी कोई इच्छाएं रह गई और जब उसका शरीर खत्म हो गया और वो इच्छा को लेके मरा, तो वो इच्छा कहीं न कहीं उस शरीर के कर्ता भाग में, उसके आत्मा में या उसके अंदर जो अंश रह गया है, उसके अंदर रह जाती है। और जब दूसरा जन्म लेता है, नया जन्म लेता है, नई जगह पे जाता है, तो उसकी जो इच्छाएं है, जो पहला सांस बच्चे की सांस लेता है या पहला सांस जो भी जन्म लेता है, उस रूप में वो कर्ता की अपूर्ण इच्छाएं उसके साथ नए जीवन में भी जुड़ जाती है। इसीलिए हमको इससे यही बोध लेना है कि अंत समय में कोई इच्छा, कोई भावना, कोई किसी प्रकार की भी मलिन या इच्छाएं रखनी नहीं चाहिए, जो अगले जीवन में आपके नए जीवन पे प्रभाव डाले। तो यहाँ पे खत्म होता है। अंत में इतना कहूंगी, इस प्रकार इस विभाग में हमने सांस क्या है, ब्रीथ फॉर्म क्या है, अय्या का काम क्या है, आत्मा क्या है, ट्विन सेल्फ क्या है, कैसे काम करता है, कर्ता क्या है, कर्ता के 12 भाग, नए शरीर में प्रवेश और अब इसके बाद सचेतन अमरता के बारे में हम जानेंगे। आगे जिनका होगा वो आपको बताएंगे। हमें इस पृथ्वी पर जन्म लेना है। मृत्यु तो निश्चित है ही, लेकिन उसमें रहने वाली आत्मा को अमरत्व प्राप्त करने के लिए अपनी सोच, भावना और इच्छा का समन्वय हमें जरूर करना होगा। तभी रेल्म ऑफ परमानेंस में हम आ जाएंगे। और सोच पर अगर नियंत्रण पाएंगे, तो डेस्टिनी नहीं बनाएंगे, इमॉर्टलिटी में जाएंगे। इस तरह से हम अमरत्व को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस परम तत्व का ज्ञान देने के लिए हमारे परसिवल जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतनी गहन बातें, इतनी छोटी छोटी बातें ध्यान में रख के उन्होंने इतना सब कुछ समझाया है। लगता है कि सुनने वालों को काफी लंबा लगता होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने इतनी कोशिश की है हम तक पहुंचाने की, तो हम काट छाट करने वाले कौन है। हम भी लोगों तक इन चीजों को पहुंचाए। इसीलिए थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाता है, लेकिन काटने का मन नहीं होता है कि ये थैंक बातें यू, छोड़ या निकाल दे। तो थैंक यू, इसीलिए थैंक जो यू। आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो परसिवल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगी। और इस किताब का स्वाध्याय करने का मौका देने के लिए मधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शत शत नमन। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एंड थैंक यू आरती जी, बहुत ही सुंदर स्वाध्याय किया और बहुत अच्छे से हम समझ पाए। और मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को चांस देने के लिए। मुझे लगता है मास्टर्स ने चूज किया है, सो इट इज नॉट मी हु इज गिविंग यू ऑल अपॉर्चुनिटीज। ये सब बेसिकली जरूर मैं बैठी जरूर हूँ, ये प्लेटफॉर्म है जरूर, मगर मैं नहीं, ये मास्टर्स ही चूज करते हैं।
सो किसी के प्रश्न, कोई शेयरिंग हो तो हम ले सकते हैं और फिर हम सीधे ध्यान में जाएंगे। यस जीवन जी, नमस्कार जी, सर। सबसे पहले तो अभिनंदन सभी लोगों को। हाथ वंदन। आप लोग जब वक्तव्य देते हैं और जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, आधा तो आनंद उसी से आ जाता है। आरती दीदी की क्या बात है, मिठास बोलने की और वंडरफुल। थैंक यू कहने के लिए भी 3-4 सेंटेंस लेती हैं आरती दीदी, बड़ा अच्छा लगता है लास्ट में। और और आप उस टाइम पे जब मुस्कुरा रहे होते हैं तो वो भी डिवाइन होता है। हम इस ग्रुप में एक से एक हीरे हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, मेरा एक सवाल ना बहुत दिनों से मेरे जहन में है, जब से ये बुक हम पढ़ रहे हैं, आज आरती दीदी से पूछता हूँ मैं हाँ कि जैसे 5 इंद्रियां हमारे सब जगह कही गई हैं ना, तो परसिवल जी ने 4 बोली गई हैं, तो कई बार बड़ा अनकंफर्ट होता है जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं कि हवा का स्पर्श हुआ तो कान को आपने यूज करना पड़ा, बिकॉज वो इंद्री का तो चर्चा है ही नहीं जिससे हवा का हम स्पर्श करते हैं। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये चीज कैसे वो छोड़ सकते थे, क्या रीजन रहा होगा, बड़ा रीजन रहा होगा। आप नहीं फिर से मतलब एक बार, आप फिर से बोलिए एक बार कि कान का क्या आप बोल रहे हैं, हवा के माध्यम से आवाज जाती नहीं है। नहीं, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने केवल 4 इंद्रियां ली हैं, 5वीं नहीं ली है, हाँ। ये त्वचा नहीं ली है। तो जब आरती दीदी एक्सप्लेन भी कर रही थी इंद्रियों के बारे में, तो तब उनको ये कहना पड़ा कि जब हवा निकलती है तो कानों में स्पर्श करती है तो सुनाई देती है, राइट। क्योंकि 5वीं इंद्री का उन्होंने यूज ही नहीं किया, तो इसलिए आरती दीदी ने भी यूज नहीं किया, राइट। तो मैं ये परसिवल जी कहना ने चाह रहा बताया हूँ ही नहीं, नहीं नहीं, उन्होंने जी जी। 5वीं तो इंद्रिय की उन्होंने, नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है दीदी कि मतलब परशुराम जी ने वो 5वीं इंद्री को क्यों छोड़ा होगा, क्या कारण रहा होगा, दैट्स इट। उन्होंने अपनी मतलब उसको इंद्रिय गिनाई नहीं है, 5वीं जो स्पर्श की इंद्रिय हाँ है नहीं, ना। वो मुझे पता नहीं कि ना क्या कारण रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े राइटर थे तो उन्होंने कुछ सोच समझ के उसी इंद्री को छोड़ा होगा। ये छोटा सा सवाल है बस, और कुछ बेसिकली उन्होंने बताया है इसको बहुत क्लियरली, उसमें बताया है थिंकिंग एंड डेस्टिनी में। जब हम सेंसेस कर रहे थे तब कहा था, मैं बहुत क्लियरली नहीं बता सकती क्योंकि पिछला है, मैं भूल गई हूँ, मुझे ध्यान नहीं है अभी। मगर आई थिंक उन्होंने कहा है कि हम जो इंद्रियां हैं, हम जो 5वीं इंद्रिय छूने से है, स्पर्श से है, और जो बाकी जितनी भी है वो हमारे चेहरे से जुड़ी हुई है, क्लेयर से जुड़ी हुई है सारी। और आंख का विजन, जो दिव्य दृष्टि है वो, कानों का अ, अंदर के इनर ईयर से हमको सुनाई पड़ता है, वो भी हवा के माध्यम से, साउंड के माध्यम से, वाइब्रेशंस के माध्यम से। और रही बात आपकी नाक की और मुंह की, इसमें भी आपको स्मेल आना, जो पेट से भी जुड़ा हुआ है। जो नाक का है वो पेट से जुड़ा हुआ है। मुंह का स्वाद जो है, आई थिंक वो किससे है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मगर है कोई चीज तो है, मुझे अभी, मैं अभी बता नहीं पाऊंगी आपको। नहीं। चलिए पर कोई नहीं, मेरा ऐसे नहीं था, मतलब मेरा उन्होंने पूछने फीलिंग का को ही मतलब इंद्रिय था नहीं कि गिना। हाँ हाँ दीदी, जो हाँ, आरती फीलिंग दीदी कुछ करेक्ट कहना चाह करेक्ट रही करेक्ट करेक्ट, यही था उनका शायद कि आरती फीलिंग। दीदी कुछ कहना चाह रही है, हाँ। हाँ वही फीलिंग, फीलिंग माइंड के लिए ही। आप बताएं, आप क्या बोल रही थी, वो बोलिए आप, आरती जी। मैं हाँ हाँ, हाँ मैं ये कह रही थी कि फीलिंग को उन्होंने कोई इंद्रिय गिनाई नहीं है ना, मतलब वो हाँ। त्वचा स्पर्श होती है, तो फील तो हमें पूरी पूरे शरीर में होता है ना, तो उसके लिए कोई अलग इंद्रिय नहीं है। जैसे आंख के लिए देखने ये के लिए पूरा आंख है, पू- सुनने के लिए नाक है, पूरे शरीर, तो ये जो इंद्रिय है ये पूरे शरीर के ऑर्गन्स के साथ जुड़े हुए हैं। और त्वचा जो है पूरे शरीर में है, इसके अंदर होल है और उसके द्वारा हमें फील होता है, तो उसको उन्होंने इंद्रिय के रूप में नहीं दिया है, करेक्ट। उन्होंने 4 ही इंद्रिय दी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो सवाल तो चलिए यही खत्म करते हैं इसको। मेरा सवाल था वो कि नहीं मिला वो तो इंद्री परसिवल है, जी से पूछने इंद्री जाना तो है, पड़ेगा। इन्होंने क्यों, हाँ इंद्री तो है, उन्होंने क्यों नहीं लिया, बस इतना सा सवाल मेरा, और तो कुछ उन्हीं को नहीं पूछने लिया जाना तो पड़ेगा मैं पता है। क्यों नहीं लिया। आई थिंक दिस इज अबाउट द फीलिंग माइंड ओनली, जो जैसे अभी हमने यही सेंसेस की बात की, फीलिंग माइंड, डिजायर माइंड, बॉडी माइंड। तो इसमें से ये फीलिंग माइंड जो है वो फीलिंग के हिसाब से ही, इसलिए उसको दूर रखा है। बाकी जितने भी क्लेयर्स हैं हमारे, वो हमारे ऐसे सूक्ष्म तल पे काम करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। फील में तो हमारी फिजिकल लेवल पे आ जाती है टच, राइट, जो मुझे फील हो रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है। एनी हाउ, डेफिनेटली अपनी पोथी, हमको अपनी हैरल्ड मास्टर की जो ये पोथी है थिंकिंग डेस्टिनी की, वो पिछले जाके हमको खोलनी पड़ेगी दोबारा से। बट बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये क्वेश्चन रखा जीवन जी, क्योंकि सही बात है, कुछ भी हो हम सबको इस चीज का, इस चीज को याद रखना चाहिए। बहुत समय से। हाँ, क्योंकि मेरा इसलिए 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 सवाल आता है क्योंकि 5वीं इंद्रियां बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं।
जब तक मैं अब इस सोफे को टच नहीं करूंगा मुझे पता कैसे चलेगा हार्ड है या सॉफ्ट है। तो ये वो भी एक तरह की इंद्री है, एक मतलब का अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले पांच हमारे जो हैं। हाँ आंख से पिक्चर दिखती है, हाथ लगाने से स्पर्श होता है। तो इतनी इम्पोर्टेंट उन्होंने चीज क्यों छोड़ी होगी, क्या रीजन रहा होगा, एक कौतूहल रहता है, इसलिए मैंने पूछा था आज। और हाँ, मैं ऐसा कोई आपको कारण इसका, हम कोशिश करेंगे कल परसों तक या कल बताने की, कि जिससे सबको, केवल आपको ही नहीं, अब आपने ऐसा क्वेश्चन डाल दिया है कि अब जब तक कि मेरे को उसका आंसर नहीं मिलेगा, हाँ मेरे को मतलब क्यूरियोसिटी होती रहेगी। हाँ तो नहीं कोई नहीं, वो तो सवाल हुआ एक। हाँ ठीक नो नो नो, बहुत अच्छी बात है आपने की है। ठीक। अब या तो ऐसा है कि किसी ने, जिसने किया है, जिसको याद होगा जब उन्होंने सेंसस के बारे में किया है, तो डेफिनेटली जी जी हम जहाँ इसको, तक मेरा ध्यान है यही उन्होंने बताया कि चार इंद्रिय जो है वो हर एक ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है और अलग अलग तरह से काम करती है। जैसे त्वचा है या स्किन है, या पांचवा फीलिंग जो है, उसको उन्होंने ऑर्गन नहीं माना है, इंद्रिय नहीं माना है। हाँ जैसे चार, करेक्ट, उन्होंने यही है। उसको नहीं माना, इंद्रिय माना ही नहीं, फीलिंग को उन्होंने माइंड कहा है। आपको हवा लगती है शरीर को, तो शरीर के हर पोर से आपको आती है ना, कोई एक अलग इंद्रिय है क्या उसके लिए, जिससे आप सांस को लेते हो, तो नाक से सांस लेते हो। लेकिन जब आपको हवा छूती है शरीर को, तो शरीर के हर एक पोर्स में से हवा आती है, तो कोई एक इंद्रिय उसके लिए अलग नहीं बना हुआ है ना। अगर हम सोचे जी तो इस तरह से हो सकता है ना, इसीलिए हो सकता है, या फिर उनका कुछ और विचार हो तो आई पता थिंक नहीं, पर ये यही चैप्टर, बताया था उन्होंने हाँ कि आरती फीलिंग माइंड है, लेकिन फीलिंग इंद्रिय नहीं बताया। जी, आरती जी और जीवन जी, चैप्टर 7 मेंटल डेस्टिनी के अंदर सेक्शन 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी, सेंस लर्निंग एंड सेंस नॉलेज, डूअर लर्निंग एंड डूअर नॉलेज, इंट्यूशन, और इसमें आपको सेंस के बारे में बताया गया है। तो अगर आप चाहें पेज नंबर 291 थिंकिंग एंड डेस्टिनी का, उस पे आप जाकर देख सकते हैं एक बार, जिसको भी अगर पढ़ना है, मैं भी देखूंगी जाके, मैं फिर उसको पढ़ के बताऊंगी। और एक और हम पढ़ सकते हैं साइकिक डेस्टिनी के और ऊपर। हाँ, साइकिक डेस्टिनी बेसिकली कि आपकी जो साइकिक डेस्टिनी है, उसमें भी कई सारी चीजें दी गई हैं अबाउट हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी क्लेयर्स के बारे में बताया गया है, पेज नंबर 182। तो उसके पहले हमको शायद थोड़ा सा, हमको ये जितने भी सेंसेस है ना, उनके बारे में भी शायद थोड़ा बताया ही गया होगा इसमें। तो एनी हाउ विल सी। थैंक यू सो मच जीवन जी अपना प्रश्न रखने के लिए। जी धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब हम अराउंड, आज तो हमने 880 पेज कर लिया है, 900 तक आते आते एक्चुअली देखा जाए तो अब उसको जिस्ट करने के लिए इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। फिर भी हर हर सेशन में जिस्ट किया है इसको थोड़ा थोड़ा, बट थैंक यू सो मच। अभी कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। सब आरती जी आप ध्यान करा दीजिए हम सबको। और आपने एक आरती जी ने एक, म्यूजिक भेजा। हाँ हाँ, तो आरती मैं जी ने शुरुआत एक, में 1 सेकेंड शुरू में आरती। मैं थोड़ा सा दूंगी, बात बात करूंगी, थोड़ा चलाऊंगी, उसके बाद आप म्यूजिक ऑन करिएगा, वो वाला। तो वो मेडिटेशन ही है एक तरह से। और आज क्या है, क्योंकि हम आत्मा के विषय में हम लोगों ने बात करी है, तो आज मैं आत्मा पे ही एक संत का वो है, वो आपको सुनाना चाह रही हूँ कि आत्मा क्या है, उसके बारे में ही है, गुजराती में, लेकिन बहुत इतनी क्लियर है कि आप लोगों को समझ में आएगा, और हम लोग सही में आत्मा तक पहुंचेंगे। मतलब ऐसी मेरी एक कोशिश है, एक इसीलिए मिनट, करना या इस 1 सेकेंड आरती जी, मैं ये हाँ, कहना बोलो। चाहती हूँ, देखिए मास्टर्स, आज आरती जी ने जो गाना चुना है उसमें बोल है, उसमें म्यूजिक ही नहीं, केवल म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक भी है, म्यूजिक भी है। ना ना, आई मीन एक मिनट, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ सेंटेंस को। हाँ मेरा कहने का अर्थ ये है कि केवल म्यूजिक ही नहीं है, उसमें बोल भी है, ये बोलना चाह रही थी मैं। हाँ और दूसरी चीज ये कि उसमें आपको वर्ड सुनाई देंगे, वो बोलेंगे, राइट, गाना है। तो आप लोग का हाँ क्या हाँ। ध्यान लग पाएगा, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ, और कोई बात नहीं है। इसको ऐसा है कि आपको सिर्फ काम होके उसको सुनना है, अपने आप ही ध्यान भी लग सकता है, वर्ड भी, जैसे हम लोग बहुत सुंदर है मेडिटेशन भजन, हाँ बहुत सुंदर भजन है वो। आप लोग बहुत ही सुनिए उसको, अगर आप लोग का मन करे, जैसा भी है, नहीं तो आरती जी को लिख दीजिएगा यहाँ यहाँ पर,
तो बट अदरवाइज गुजराती में है, या हिंदी में भी नहीं है, जस्ट लेटिंग यू हाँ, ऑल पर नो। वो समझ में आए ऐसा है, नो नो, तो एक मैं मिनट आपको आरती बता जी, दूंगी। 1 सेकेंड। हम्म, कॉपीराइट एक्ट के अंदर वो आ जाएगा, क्योंकि वो मेरा या कोई नॉर्मल म्यूजिक नहीं है, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक नहीं है, जस्ट लेटिंग यू नो। ठीक है, तो मैं प्ले करती हूँ, आप ध्यान कराइए और ओके। देखिए। मैं शुरू में कुछ बोलूंगी, फिर आप लगाइएगा, मैं बताऊंगी म्यूजिक लगाइए तब। तो सबसे पहले तो पोजीशन ले ले। महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मश्री पत्री जी, सभी असेंडेड मास्टर्स, सभी गुरुजन, सभी एंजल्स, सभी को मैं आह्वान करती हूँ। जितने भी व्यक्ति यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, उन सभी को परम शांति मिले, अच्छा ध्यान हो, और हम सभी एक मग्न होकर इस म्यूजिक को सुने। थैंक यू। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए। जिसको पिरामिड पहनना है पहन लीजिए। हाथों को और पैरों को क्रॉस कर लीजिए। आपको ये भजन बिल्कुल ही शांत मन से सुनना है। क्योंकि हम आज आत्मा के विषय में जान रहे हैं। आत्मा क्या है, कहाँ है, कैसी है, हमें पता नहीं है। तो हम इस भजन के द्वारा उसका नॉलेज लेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। एक गहरा सांस लीजिए और निकालते हुए स्वस्थ होइए। फिर से एक गहरा सांस लीजिए और निकालते हुए स्वस्थ होइए। अंदर आती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। अब अपना पूरा ध्यान हमारे बाहरी शरीर पर लगाइए। हमारा पूरा शरीर कैसा है, कैसा दिखता है, हमारी आंखें कैसी है। बंद आंखों से अपने शरीर के अंदर झांकिए। भगवान ने आंखें बाहर देखने के लिए दी है, बाहरी जगत देखने के लिए दी है, लेकिन इस ध्यान के माध्यम से हम अपने अंतर शरीर को देखेंगे, अंतर मन को देखेंगे और अपने अंदर रही हुई आत्मा को झांकेंगे। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मैं अविनाशी हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं अमूर्त हूँ। मैं नश्वर हूँ। मैं आत्मा
मुझ में ही ईश्वर है, मैं ही परम सत्य हूँ। मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई आकार नहीं, फिर भी मैं जीवित हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रकृति के हर कण कण में मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जिस प्रकार एक मृत शरीर को जलाया जाता है और वो राख बन जाता है, वही राख उड़कर उसके कण कण में, पेड़ पौधों में और सृष्टि के कण कण में समा जाती है। और इसी स्वरूप में मानव कर्ता जीवित रहता है। हमारे शरीर की आत्मा का एक एक कण पुनर्जीवित हो रहा है और पुनर्जीवित होकर फिर से इस संसार में जन्म लेता है। वही आत्मा कभी मरती नहीं, किसी न किसी रूप में जीवित रहती है। मैं वही आत्मा हूँ, अमर हूँ। अच्छी सोच, अच्छे कर्म, यही मुझे संसार में लाते हैं और इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं अमरत्व को प्राप्त कर चुका हूँ। अब मुझे कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं। मैं अमर हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अमूर्त हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। म्यूजिक लगा दीजिए।
છું, હું આત્મા છું, આત્મા 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 છું, હું આત્મા છું. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદિ મારા નથી. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદિ મારા નથી. હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો આત્મા છું, હું આત્મા છું, હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો આત્મા છું, હું આત્મા છું, આત્મા છું, હું આત્મા છું, આત્મા છું, હું આત્મા છું. મેં તો આત્મા જાણ્યો નથી, શ્રી ગુરુ રાજે જાણ્યો છે. મેં તો આત્મા જાણ્યો નથી, શ્રી ગુરુ રાજે જાણ્યો છે. એણે જાણ્યો, જોયો, અનુભવ્યો એવો આત્મા છું, હું આત્મા છું. એણે જાણ્યો, જોયો, અનુભવ્યો એવો આત્મા છું, હું આત્મા છું, આત્મા છું, હું આત્મા છું, આત્મા છું, હું આત્મા છું. મેં તો આત્મા જાણ્યો નથી, શ્રી લઘુરાજે જાણ્યો છે. મેં તો આત્મા જાણ્યો નથી, શ્રી લઘુરાજે જાણ્યો છે. એણે જાણ્યો, જોયો, અનુભવ્યો એવો આત્મા છું, હું આત્મા છું. એણે જાણ્યો, જોયો, અનુભવ્યો એવો આત્મા છું, હું આત્મા છું, આત્મા છું, હું આત્મા છું, આત્મા છું, હું આત્મા છું. આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે, પર્યાય પલટાય રે. આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે, પર્યાય પલટાય રે.
आत्मा છું આત્મા છું હું આત્મા છું આત્મા છું હું આત્મા છું આત્મા છું હું આત્મા છું આત્મા છે તે નિત્ય છે કરતા નિજ કર્મ રે આત્મા છે તે નિત્ય છે કરતા નિજ કર્મ રે છે ભોગતા વળી મોક્ષ છે મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ રે છે ભોગતા વળી મોક્ષ છે મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ રે આત્મા છું હું આત્મા છું આત્મા છું હું આત્મા છું छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म रे छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म रे नहीं भोगता તું તેહનો એ જ ધર્મનો મર્મ રે નહીં ભોગતા તું તેહનો એ જ ધર્મનો મર્મ રે આત્મા છું હું આત્મા છું આત્મા છું હું આત્મા છું એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ રે એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ રે અનંત દર્શન જ્ઞાન તું અવ્યાબાદ સ્વરૂપ રે અનંત દર્શન જ્ઞાન તું અવ્યાબાદ સ્વરૂપ રે આત્મા છું હું આત્મા છું 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 શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ રે શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ રે બીજું કહીએ કેટલું કર વિચાર તો પામ રે બીજો કહીએ કેટલું કર વિચાર તો પામ રે આત્મા છું હું આત્મા છું આત્મા છું હું આત્મા છું
सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। कर विचार तो पामरे, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। कर विचार तो पामरे, आत्मा छूं हूँ आत्मा छूं, आत्मा छूं हूँ आत्मा छूं। श्रद्धा परम दुल्ला, श्रद्धा परम दुल्ला, श्रद्धा परम दुल्ला, श्रद्धा परम दुल्ला। सत श्रद्धा, सत श्रद्धा, शाश्वत श्रद्धा, शाश्वत श्रद्धा। सत श्रद्धा, सत श्रद्धा, शाश्वत श्रद्धा, शाश्वत श्रद्धा। आत्मा छूं हूँ आत्मा छूं, आत्मा छूं हूँ आत्मा छूं। श्रद्धा परम दुल्ला, श्रद्धा परम दुल्ला, श्रद्धा परम दुल्ला, श्रद्धा परम दुल्ला। परम कृपाळु सत्श्रद्धा, वीर कृपाळु सत्श्रद्धा। परम कृपाळु सत्श्रद्धा, वीर कृपाळु सत्श्रद्धा। आत्मा छूं हूँ आत्मा छूं, आत्मा छूं हूँ आत्मा छूं। प्रभु कृपाळु सत्श्रद्धा, प्रेम कृपाळु सत्श्रद्धा। प्रभु कृपाळु सत्श्रद्धा, प्रेम कृपाळु सत्श्रद्धा। संत कृपाळु सत्श्रद्धा, प्रेम कृपाळु सत्श्रद्धा। संत कृपाळु सत्श्रद्धा, प्रेम कृपाळु सत्श्रद्धा। आत्मा छूं हूँ आत्मा छूं, आत्मा छूं हूँ आत्मा छूं।
सर्वे जीवोથી વેર ન હોજો કોઈથી મૈત્રી સર્વે જીવોથી વેર ન હોજો કોઈથી આત્મા છું હું આત્મા છું 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 આત્મા છું હું આત્મા છું. આત્મા છું હું આત્મા છું 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 આત્મા છું હું આત્મા છું. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદિ મારા નથી હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદિ મારા નથી હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો આત્મા છું હું આત્મા છું હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો આત્મા છું હું આત્મા છું આત્મા છું હું આત્મા છું આત્મા છું હું આત્મા છું. મેં તો આત્મા જાણ્યો નથી શ્રી ગુરુ રાજે જાણ્યો છે મેં તો આત્મા જાણ્યો નથી શ્રી ગુરુ રાજે જાણ્યો છે એણે જાણ્યો જોયો અનુભવ્યો એવો આત્મા છું હું આત્મા છું એણે જાણ્યો જોયો અનુભવ્યો એવો આત્મા છું હું આત્મા છું આત્મા છું હું આત્મા છું આત્મા છું હું આત્મા છું.
મેં તો આત્મા જાણ્યો નથી, શ્રી લઘુરાજે જાણ્યો છે. મેં તો આત્મા જાણ્યો નથી, શ્રી લઘુરાજે જાણ્યો છે. એણે જાણ્યો જોયો અનુભવ્યો એવો આત્મા છું, હું આત્મા છું. એણે જાણ્યો જોયો અનુભવ્યો એવો આત્મા છું, હું આત્મા છું. આત્મા છું, હું આત્મા છું. આત્મા છું, હું આત્મા છું. આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે, પર્યાયે પલટાય રે. આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે, પર્યાયે પલટાય રે. બાળાદિ વૈત્રણ્યનું જ્ઞાન એકને થાય રે. બાળાદિ વૈત્રણ્યનું જ્ઞાન એકને થાય રે. આત્મા છું, હું આત્મા છું. 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 આત્મા છે તે નિત્ય છે કરતા નિજ કર્મ રે. આત્મા છે તે નિત્ય છે કરતા નિજ કર્મ રે. છે ભોગતા વળી મોક્ષ છે, મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ રે. છે ભોગતા વળી મોક્ષ છે, મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ રે. આત્મા છું, હું આત્મા છું. આત્મા છું, હું આત્મા છું. છૂટે દેહાધ્યાસ તો નહીં કરતા તું કર્મ રે. છૂટે દેહાધ્યાસ તો નહીં કરતા તું કર્મ રે. નહીં ભોગતા તું તેહનો એ જ ધર્મનો મર્મ રે. નહીં ભોગતા તું તેહનો એ જ ધર્મનો મર્મ રે. આત્મા છું, હું આત્મા છું. આત્મા છું, હું આત્મા છું. એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ રે. એ જ ધર્મ
सुखी मोक्ष छे तू छो मोक्ष स्वरूप रे अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाद स्वरूप रे अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाद स्वरूप रे आत्मा छू हूँ आत्मा छू 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 शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम रे शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम रे बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम रे बीजो कहिए केटलू कर विचार तो पाम रे आत्मा छू हूँ आत्मा छू आत्मा छू हूँ आत्मा छू सहजात्म स्वरूप परम गुरु 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 कर विचार तो पाम रे सहजात्म स्वरूप परम गुरु कर विचार तो पाम रे आत्मा छू हूँ आत्मा छू आत्मा छू हूँ आत्मा छू श्रद्धा परम दुल्ला श्रद्धा परम दुल्ला श्रद्धा परम दुल्ला श्रद्धा परम दुल्ला सत श्रद्धा शाश्वत श्रद्धा शाश्वत श्रद्धा सत श्रद्धा शाश्वत श्रद्धा शाश्वत श्रद्धा आत्मा छू हूँ आत्मा छू आत्मा छू हूँ आत्मा छू श्रद्धा परम दुल्ला श्रद्धा परम दुल्ला श्रद्धा परम दुल्ला श्रद्धा परम दुल्ला परम
सच्छ्रद्धा वीर कृपाळु सच्छ्रद्धा आत्मा છું હું આત્મા છું આત્મા છું હું આત્મા છું What's your credit card debt balance? If it's पाडु सच्छ्रद्धा प्रेम कृपाडु सच्छ्रद्धा प्रभु कृपाडु सच्छ्रद्धा प्रेम कृपाडु सच्छ्रद्धा संत कृपाडु सच्छ्रद्धा प्रेम कृपाडु सच्छ्रद्धा संत कृपाडु सच्छ्रद्धा प्रेम कृपाडु सच्छ्रद्धा आत्मा છું હું આત્મા છું આત્મા છું હું આત્મા છું सर्वे जीवो खमाओ છું सर्वे जीवो खमजो મને सर्वे जीवो खमाओ છું सर्वे जीवो खमजो મને मैत्री सर्वे जीवोથી वेर न होजो कोईथी मैत्री सर्वे जीवोथी वेर न होजो कोईथी आत्मा છું હું आत्मा છું 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 अब अपने परम आत्मा को अपने हृदय में संजो के रखिए। इसी आत्मा को अपने हृदय में हमेशा के लिए स्थापित कर दीजिए और इस परम शांति को, परम चेतना को हमेशा अपने दिल में रखिए। इस मीठे मधुरे दिल की आवाज के साथ जो आत्मा की आवाज हमने सुनी है, उसे यहीं रहने दीजिए और धीरे धीरे चेतनता का अनुभव कीजिए। अपने हाथों और पैरों में चेतनता लाइए, जागृत अवस्था में आइए। धीरे धीरे जब आप पूरी तरह तैयार हो, अपनी दोनों हाथों को आंखों पे रखिए, हथेलियों को आंखों पे रखिए
5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखें खोलते हुए, मुस्कुराते हुए फिर से उपस्थित होइए। थैंक यू, शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच आरती जी, वंडरफुल मेडिटेशन और बहुत ही सूदिंग भजन था, बहुत ही सुंदर भजन था, बहुत अच्छा लगा कि वो कंटिन्यू होता रहे, लेकिन मगर बीच बीच में वो कभी एडवर्टाइजमेंट, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है कि कभी कॉपीराइट एक्ट के तहत एक तो उसको वो करते हैं और दूसरा एडवर्टाइजमेंट्स बहुत होते हैं। सो बट एनी हाउ बहुत बहुत अमेजिंग भजन था, रितेश गांधी जी की तरफ से था। और किसी को अगर लिंक चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, अगर आप सबको अ, कभी सुनने का मन हो, लगाने का, सूदिंग कभी कभी होता है ना कि हमारे दिमाग को शांति चाहिए, तो ये बहुत मेडिटेशन हो या नहीं हो, लेकिन मन बहुत शांत हो जाता है इससे। बिल्कुल जी। अपने आप ही ध्यान जैसा ही होता है, तंद्रा जैसा ही लग जाता है। हरप्रीत जी लिख रही है कि लगा कि नहीं, आज यही करे। नहीं, अच्छा और किया, बट यही थोड़ा सा, ये थोड़ी सी बात होती है कि एक तो वो शॉर्ट है, 17 मिनट का ही है, तो हर 17 मिनट का मुझे ध्यान देना पड़ रहा है, तो मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है, बस बात ये है। आपको नहीं लगा। और ये लिखा है हरप्रीत जी ने कि स्टिल सिंगिंग आत्मा शु वेरी नाइस, अच्छी बात है। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का धन्यवाद, आरती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान को कराने के लिए, और इस स्वाध्याय को भी आज बहुत अच्छे से उन्होंने किया, हम सब तक पहुंचाया। किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है, मैंने बीच में शिल्पा जी का हैंड रेज देखा था। शिल्पा जी, इफ यू वुड लाइक टू अनम्यूट एंड रेज योर हैंड अगेन। आपका शायद कोई प्रश्न था, हैंड रेस किया हुआ था, मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन है या नहीं, लेकिन अगर किसी का कोई एक्सपीरियंसेस भी है तो आप प्लीज जरूर शेयर करें। आपको कैसा लगा मेडिटेशन में? आत्मा की आवाज कैसी लगी? कोई बताना चाहे तो बता सकता है। सब थैंक यू लिख रहे हैं। किसी का हैंड रेस है, जीवन जी का। कि बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत सुंदर। वो लग नहीं रहा था किसी और भाषा में है, एक्चुअली क्योंकि इसमें सबकी काफी भाषा थी शब्द उसमें। नोन थे, और काफी बिल्कुल लोग बिल्कुल। गुजराती है, वो और अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बाकी और हमारे उत्तराखंड में भी जो छू का मतलब है यही होता है, छू मतलब मैं हूँ, हाँ, बराबर। हूँ आत्मा छू। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक भजन याद हो गया आपको? यू। यस विनोद जी, या हैंड रेस किया है, आप बोलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। थैंक यू टू आरती जी, बहुत हाँ। अच्छा। हाँ, बोलिए विनोद जी, और कोई प्रश्न या कोई जी, चीज और उसके अलावा? नहीं और कोई प्रश्न नहीं है, सब ठीक है। चलिए, बहुत वंडरफुल, अच्छी बात है। काफी प्रश्नों के उत्तर मिल गए वंडरफुल, और मिल जाएंगे और धीरे धीरे। बिल्कुल जुड़े रहिए, ध्यान करते रहिए साथ में मिलकर, तो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगने लगेगा। और ऑलरेडी जी आपने देखा ही है कि आपके सारे टेस्ट क्लियर आए हैं, सो ऑल ऑल द वेरी बेस्ट, सब अच्छी बात है। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस वंदना जी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ जी, नमस्ते मधु जी, आरती जी। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ये बाहर से बहुत आ रही है, शोर हो रहा है। आ रही है। बहुत ही अच्छा भजन था, श्रीमद राजचंद्र जी का था इसमें, उसी से हाँ, जुड़ा हुआ था। उन्हीं का था, हाँ रामचंद्र जी का ही था। हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा था, और वर्डिंग्स तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत उत्तम। थैंक यू, थैंक यू। राजचंद्र जी को बहुत ही मानते हैं, मेरे ससुर जी जो थे
वो खास इसके अनुयायी थे। और मेरे जेठ भी यही जैन धर्म के ही सारे वो क्या कहते हैं स्तवन वगैरह बोलते हैं, गाते हैं। मैंने और लिंक भेजा है वंदना जी चैट में, अगर आप लोग को वो गाना चाहिए तो आप ले सकते हैं, इसमें लिंक है चैट जरूर लूंगी। मैं तो उन्हीं को याद कर रही थी, मैंने कहा ये तो सुनने जैसा है फिर से, और घर में सभी को बहुत पसंद आएगा ये। में। बिल्कुल, और भी हैं उनके कई सारे इसमें गाने, तो आप लोग देख सकते हैं। जी। तो थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। यस चक्षु जी, आई मीन नेहा जी, यस, चक्षु जी की मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर से ऐसा ही वो आत्मा में आत्मा हूँ, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये सब घर का, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इतना अच्छा लगा। कुछ किसी बहुत की सुंदर। जरूरत नहीं है। आत्मा कभी कटता नहीं है, आत्मा कभी अमर है, बीजता नहीं है आत्मा। बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 थैंक यू। मुझे भी वो लिंक चाहिए, यहाँ सुनना चैट है। में दिया है जूम पे, आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो हम ग्रुप में डाल थैंक यू आरती जी, देंगे। धन्यवाद। आत्मवंदन सबको। यस रूपा जी। क्योंकि आपका विषय था इसलिए मुझे लगा कि मेडिटेशन ना करा के ये करा है, तो इसलिए कुछ चेंज थोड़ा होगा। और विषय से अनुरूप था और अच्छा भजन था जो सूदिंग था, इसीलिए मैंने आज ये सोचा। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते रूपा जी। मधु जी, नमस्ते आरती जी। मुझे भी यही कहना है कि बहुत अच्छा था और थोड़ा डिफरेंट लगा। और ये उसके वर्ड्स काफी अच्छे थे, और मैं तो गुजराती हूँ तो मुझे तो समझ में आ गया। बट अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आरती जी। वेलकम। थैंक यू रूपा जी, वंडरफुल, Thank- थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, अपने अपने एक्सपीरियंसेस गाने के प्रति अपने भाव व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सही में बहुत ही सूदिंग सॉन्ग था। आरती जी का आज मैसेज आया था तो उन्होंने कहा था कि ये ट्राई करके प्ले करके देखिए, जब मैंने भी सुना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बस यही है कि हाँ उसमें कॉपीराइट होता है, बट दैट्स ओके, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लिंक मैंने भेजा है चैट में, जूम चैट में है, देखिए अलका जी। और नवीन जी अभी ग्रुप में भी डाल नहीं आया देंगे। मैम, हाँ नहीं आया है। नहीं आया, कम ऑन आया। नहीं, चैट में नहीं आया है। एक मिनट रुकिए। अच्छा ये तो भेजा है, अच्छा वो आरती जी को डायरेक्ट चला गया है इसलिए। आरती जी का नाम लिखा हुआ था इसलिए। 1 सेकेंड, मैं इसको हटाती हूँ एवरीवन। ये देखिए आया होगा, अब आया है। हाँ आ गया, लिंक आ गया। यस। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज के स्वाध्याय का, आज के ज्ञान का और ध्यान का आरती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स थैंक यू सो मच। और जब मैं पढ़ रही थी अभी, हम पेज नंबर 265, 265 से आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे अगर थिंकिंग इंडस्ट्री में, तो उसमें बॉडी की जो 7 माइंड है उनके बारे में दिया गया है। क्योंकि बाकी जगह जो ट्रायोन सेल्फ है उसका माइंड चलता है, और इसलिए उन्होंने लिया नहीं है हमारे जो जो कर्ता का पांच। माइंड है। हाँ, कर्ता का माइंड है वो डूअर माइंड या बॉडी माइंड के साथ जुड़ा होता है, बाकी सारे ट्रायोन सेल्फ के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए उन्होंने टच वाला नहीं लिया है। फिर भी उसको गहराई में पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, पेज नंबर 265 पे है, वहां से शुरू हुआ है थोड़ा, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 265 अगेन बोल रही हूँ। एनी हाउ मास्टर्स, बिकॉज आने वाले दिनों में अभी 7 तारीख को 7, 8 और 9, 8 को शिवरात्रि पड़ रही है। सो 8 तारीख को प्रभावती मैम का सेशन रहेगा, 7, 8 और 9 3 दिन का सेशन रहेगा। और अभी कल पूजा जी का ध्यान रहेगा, आई मीन सेशन रहेगा। बुक का नाम है थिंकिंग इन डेस्टिनी मास्टर्स, और लिंक भेज दीजिए नवीन जी अगर आप भेज सकते हैं दोबारा ग्रुप में। एनी हाउ कल 6 तारीख है और पूजा जी का स्वाध्याय 7 तारीख को होना था, लेकिन बिकॉज प्रभावती मैम का सेशन 7, 8 और 9 को रहेगा हमारे ग्रुप में, तो इसलिए कल पूजा जी का स्वाध्याय रहेगा। सो कल हम एक और स्वाध्याय करेंगे और उसके बाद ध्यान रहेगा। सो तैयार रहिएगा,
कल के स्वाध्याय के लिए, ध्यान के लिए। उसके बाद 7, 8, 9 कहीं मत जाइएगा, प्रभावती मैम का सेशन है। उनका जो सेशन है वो बेसिकली टॉपिक मैं आप सबको अभी बता देती हूँ, जैसे कि 1 सेकेंड रुकिएगा। देवादि देव महादेव के आत्मलिंग के साथ महाशिवरात्रि का शुभ अवसर, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैम, प्रभावती मैम के साथ, ओके। यानी कि देवादिदेव महादेव के आत्मलिंग के साथ इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रभावती मैम के साथ ध्यान करेंगे। तो ये है टॉपिक जो आप सबको बताना है, और उसके बारे में वो बताएंगी, बहुत सारी चीजें बताएंगी, तो बहुत इम्पोर्टेंट भी रहेगा, बहुत वंडरफुल रहेगा। एक्चुअली ये बात हमने बहुत पहले कर ली थी प्रभावती मैम से, महाशिवरात्रि के लिए नहीं थी एक्चुअली, सेशन के लिए, क्योंकि उनका सेशन जनवरी से वो देने वाली थी, फिर नहीं हो पाया। फरवरी में बात हुई, वो भी नहीं हो पाया, तो अब जाके मार्च में हुआ। और उसी समय हम सुनील जी को भी बुलाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि प्रभावती मैम का सेशन के लिए पहले ही कह चुके थे, इसलिए जस्ट लेटिंग यू नो ऑल कि बाद में कभी और रखेंगे सुनील जी का सेशन, बट जरूर रहेगा। अभी इस बार प्रभावती मैम का सेशन है। ओके मास्टर्स, जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। सो थैंक यू सो मच। हम अब आज का सेशन समाप्त करते हैं। किसी का और कोई प्रश्न तो नहीं है इससे रिलेटेड, या कुछ और कोई क्वेश्चन या ऐसा? तो अब सेशन समाप्त करते हैं फिर मास्टर्स, कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। सो थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी मास्टर्स का शुक्रिया। हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे, अपना ध्यान करते रहे, दूसरों को ध्यान सिखाते रहे, जागृत करते रहे, अपने में बदलाव लेते आए, अपना इनर वर्क करें। बिना इनर वर्क के हमें अपनी मुक्ति नहीं मिल सकती। कोई हमारे लिए कोई बदलाव लेके नहीं आ सकता, अपना बदलाव हमें खुद करना पड़ेगा। अपने भीतर का बदलाव, अपने भीतर के एनवायरनमेंट का, अपने ब्रह्मांड का बदलाव हम खुद करेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा और तब हम आगे बढ़ पाएंगे। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल। सबको जिन्होंने मैसेज किया है उन सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थिंकिंग डेस्टिनी का जूम का इस पे जूम चैट पर लिंक है मास्टर्स, अगर आप देखना चाहें तो PDF भी, और अन्यथा ग्रुप में भी डाल देंगे नवीन जी और लिंक भी। थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।